राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की जहां उन्होंने एक ऑडियो सुनाई। हुड्डा के राजनीतिक सचिव रहे प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह की ये ऑडियो उन्होंने बताई है। बता दें कि हरियाणा में तोड़फोड़ करवाने के आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गुंडों ने हरियाणा में आग लगाई थी। आज हुड्डा बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये ऑडियो है, चलो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने अपने फ़ोन के ऊपर अन्य विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से वार्ता में कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया है हरियाणा के अंदर और आप भी इसमें कुछ करिए। ये फरवरी 2016 की ऑडियो है, जिस समय हरियाणा प्रदेश को पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ाया गया कांग्रेस के बदमाशों द्वारा, उसके गुंडों द्वारा। मैं ये ऑडियो इसलिए मैंने आपको सुनवाई है कि आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगेंगे। मैं अब अपनी बात को शुरुआत करता हूं। 26 अक्टूबर 2014 को पहली बार हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। सरकार बनते ही कांग्रेस के लूट तंत्र, कांग्रेस के भाई भतीजावाद, कांग्रेस के अक्षित्रवाद, कांग्रेस के जातिवाद और कांग्रेस के लूट तंत्र के ऊपर जैसे ही चोट की और हरियाणा में एक पारदर्शी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शुरू हुई, तो केवल मात्र 1.5 साल के अंदर कांग्रेस के लोग तिलमिला गए और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि हरियाणा प्रदेश में जगह जगह के ऊपर आगजनी हुई। अब भूपेंद्र हुड्डा जी कहते कि हम हिसाब मांगेंगे। मैं हिसाब की बात कर रहा हूँ। मैं रोहतक से शुरू करता हूँ, जहाँ से भूपेंद्र हुड्डा जी रहते हैं, जहाँ पर उनका निवास है, जहाँ वो पैदा हुए, पढ़े बढ़े। हरियाणा के वित्त मंत्री थे उस समय कैप्टन अभिमन्यु जी। उनके घर को पूरी तरह से जला के राख किया गया और तमाम घर के जो वासी थे वो भी उस समय घर के अंदर मौजूद थे। किन परिस्थितियों में कैसे वो बाहर निकले, सारा हरियाणा प्रदेश इस बात को जानता है। वहीं पर सबसे बड़ा शोरूम रोहतक जगमोहन मित्तल, जिनका मारुति सुजुकी का शोरूम है, उसके अंदर 18 फरवरी को उन्होंने नेक्सा शोरूम का उद्घाटन किया और 20 फरवरी को उसको पूरी तरह से जला दिया गया, आग की भेंट चढ़ा दिया। हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने उनको उस समय 3 करोड़ 21 लाख रुपये मुआवजा दिया। जितनी यार्ड में कारें खड़ी थी, 295 गाड़ियों को या तो जला दिया या तोड़ दिया गया। जो इंश्योरेंस से उनको मिला, उसके अतिरिक्त जितनी मदद उनको चाहिए थी, उस समय की हमारी सरकार ने 82 लाख रुपया जगमोहन एंड कंपनी को मुआवजा दिया। ये एक कंपनी का मामला है। दूसरी कंपनी थी हुंडई की, डॉक्टर राकेश जैन की। पूरे शोरूम को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। उसका पूरा मुआवजा तत्कालीन मनोहर सरकार ने उनको दिया। उसके बाद थी अमित बुधवार की शेवरलेट की कंपनी, उसको आग की भेंट चढ़ा दिया गया। उसका सारा मुआवजा हमारी सरकार ने दिया। रोहतक के अंदर सबसे बड़ी मशहूर एक गुलाब रेवड़ी के नाम से जानी जाती है दुकान, उसको पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया। 4 से 5 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसका पूरा मुआवजा हमारी सरकार ने उस समय दिया। गोहाना के अंदर पूरे शहर के अंदर आगजनी की गई। वाल्मीकियों का एक लड़का था विक्रम सन ऑफ अशोक, उसको कांग्रेस के गुंडों ने सरेआम बाजार में उनकी कॉलोनी में जाके पीटा। हमारी सरकार ने उस परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया। उसकी धर्मपत्नी को सरकार में नौकरी दी। विकास जैन का था सागर विलास,
पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया। 52 लाख रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। मुकेश पुस्तक भंडार था, पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया। 50 लाख रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। मुकेश शर्मा का रेडीमेड शोरूम था, पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ा दिया गया। 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उसको मुआवजा दिया। विरमानी ग्रुप की 11 मशीनों के ऊपर नुकसान हुआ, 25 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया गया। ये मैं भूपेंद्र हुड्डा जी हिसाब की बात कर रहे हैं। झज्जर के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है छावनी मोहल्ला। छावनी मोहल्ले में 2 ही समाजों के घर हैं, या तो सैनी समाज के हैं या कुमार समाज के घर हैं। कांग्रेस के गुंडों की भीड़ वहाँ पर आई, पूरी कॉलोनी के ऊपर हमला किया गया और वहाँ पर घर के अंदर घुस के 2 बेकसूर नौजवान, एक का नाम श्यामलाल पुत्र देवीराम सैनी, दूसरे का नाम कृष्ण पुत्र बख्तावर सैनी, और अन्य जो कुम्हारों के घर थे उनको आग की भेंट चढ़ाया गया। हमारी सरकार ने इन दोनों युवकों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया, उनके परिवारों को अन्य सहायताएं दी और जितने घर टूटे थे उनको सबको मुआवजा दिया। मैं मुहिम की बात करता हूँ। पूरे थाने को आग की भेंट चढ़ा दिया गया, पूरी तहसील को आग की भेंट चढ़ा दिया गया, और एक कुम्हार समाज का बेचारा एक गरीब भट्ठे से अपने खच्चर रेडी के अंदर ईंट भर के लाया था और जहाँ पर उसने ईंटें डालनी थी वहाँ पर जा रहा था, तो रास्ते में कांग्रेस के गुंडे रोड के ऊपर रोड क्लोज करके बैठे थे। उसको कहा रोको, हमने आज रोड को बंद किया हुआ है। अब पशु तो पशु होता है, उसने रोकने की कोशिश की, फिर भी वो पशु नहीं रुका, तो पीछे से उसके सर के ऊपर इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाठी मारी गई। 2016 से आज 2024 में भी वो लड़का बिस्तर के ऊपर है, उसकी पूरी तरह से जीवन बर्बाद कर दिया गया। हमारी सरकार आज भी उसके परिवार को सहायता दे रही है। यानी भूपेंद्र हुड्डा हिसाब की बात करते हैं। गुड़गांवा के अंदर 4 गांव की 1400 एकड़ ज़मीन को 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से नोटिस दे दिया गया, और जब नोटिस दे दिया 4 का और 6 का, उसके बाद बिल्डर्स को किसानों के पास भेज दिया गया और बिल्डर्स ने कहा कि सरकार आपकी ज़मीन 20 लाख में ले रही है, हम आपको 40 लाख दे दें तो कैसा रहेगा। जब 40 लाख में बिल्डर से सौदा हो गया तो उसी ज़मीन का सेक्शन 6 भी ख़त्म हो गया, सेक्शन 4 भी ख़त्म हो गया और बिल्डर्स को CLU भी दे दी गई, और उसके बाद वो ज़मीन 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से बिल्डर्स ने बेच दी। इस तरह से किसानों को लुटवाया गया। वो आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगने की बात करता है, जिसके राज में नौकरियां बिकती थी, जिसकी सरकार के अंदर ल्यूक्रेटिव जगह के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए उनका भी एक रेट तय था, जिसकी सरकार के अंदर CLU का एक रेट तय था। वो लोग आज हिसाब की बात करते हैं, जबकि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार में हरियाणा प्रदेश में नौकरियां मिली हैं। हर वर्ग को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उसका जो भी सरकार की सहायता राशि होती है वो मिली है। यानी वो लोग हिसाब मांगते हैं जिनके हिसाब में सारी की सारी गड़बड़ियां हैं। हरियाणा की एक मिसाल है कि भाई छाछ तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसके अंदर हज़ारों छेद हों। तो आज हम अगर भूपेंद्र हुड्डा और हिसाब पूछना चाहे तो मेरे पास हरियाणा प्रदेश की पूरी लिस्ट है और हम उसको हिसाब बताएंगे पूरे प्रदेश के अंदर जाके कि वो इसका हिसाब किताब क्या रहा है इसके 9 साल के शासन के अंदर, जो आज हमारी हिसाब मांगने की बात करता है। वो गरीब आदमी जो बेचारे रेड़ी फड़ी लगा के अपना पेट पालते थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, किसी की दुकान के अंदर 1 लाख के रुपए का सामान होगा, किसी में 2 लाख रुपए का सामान होगा। कितनी दुकानों को, ये तो मैंने कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखी हैं, अगर पूरी लिस्ट रखूं तो घंटे लग जाएंगे। आग की भेंट चढ़ा दिया गया, उन्होंने कौन सा आरक्षण दबा रखा था। यानी जिन लोगों ने लगातार 9 साल तक हरियाणा प्रदेश में लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, जातिवाद को बढ़ावा दिया, अक्षत्रवाद को बढ़ावा दिया, वो लोग आज हरियाणा की भाजपा सरकार से हिसाब मांगने की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो उनसे हिसाब मांगने की बात करते हैं। उनको गरीब का बेटा मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है।
उनको ये बात बड़ी तकलीफ दे रही है कि एक गरीब का बेटा कैसे हरियाणा प्रदेश की कुर्सी के ऊपर बैठ गया। वो सामंतवादी सोच के व्यक्ति आज किसी गरीब को सरकार के शीर्ष पद के ऊपर देखना नहीं चाहते और प्रदेश के अंदर एक ऐसा असमंजस का और एक ऐसा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अफवाहों का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर दोबारा एक सद्भावना का वातावरण खराब हो जाए। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अपना हिसाब दे दे जनता के सामने। भारतीय जनता पार्टी का हिसाब पाक साफ है, उससे हिसाब मांगने की उसको कोई ज़रूरत